हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में। हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसका आंसर मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम पूरा देंगे। तो मैंने वही क्वेश्चन उतार लिया है और उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने सॉल्व करा दिया था उसके आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी चैनल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें कुछ आर्टिकल बन रहे हैं। तो उसने कहा द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। उसने कहा था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे कितने, एक्स आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं। तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट कहा था 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, 2x से कितनी ज्यादा कॉस्ट, 3। तो 2x से 3 ज्यादा है, इसका मतलब 2x प्लस 3। तो हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो उसने आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितनी थी, 90 रुपीज। तो लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी भाई, 90 रुपीज। ठीक है, 90 रुपीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब बात करते हैं कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जितने आर्टिकल थे उससे ईच आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करनी है। मान लिया कि एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 रुपीज है और आर्टिकल कितने बनने हैं, 10। तो क्या करेंगे, 5 10 जा 50। या एक आर्टिकल की कॉस्ट 9 रुपीज है, आर्टिकल कितने बनने हैं, 10। तो 9 10 जा 90। तो क्या करना है, आर्टिकल की कितनी है, 2x प्लस 3 और कितने आर्टिकल बनने हैं, x। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, x इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x प्लस 3 से। क्या आ जाएगा आपका 90। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x और इस 90 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और 90 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 180। कितना आया, 180। अब इस 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि माइनस करके 3 आ जाए। ठीक है, 180 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 3 आ जाए। तो इसके ऐसे फैक्टर क्या होंगे, इसके ऐसे फैक्टर होंगे 15 और 12। अगर आप 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चाहे करके देख लीजिए। 15 2 जा 30 का 0 आ जाएगा, 15 1 जा 15 और 3 18। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिखूंगा मैं, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। पहला पेयर ये बनेगा हमारा, दूसरा पेयर ये बनेगा। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट पेयर में से कॉमन आ रहा है x, कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 2x प्लस 15। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस आएगा एक तो साइन। और 12 और 90 में से क्या कॉमन आएगा आपका, 12 और 90 में से कॉमन आएगा 6। तो माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन लिया, 6 2 जा 12, 2x माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस बचा। 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 से 90 डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 15 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, 2x प्लस 15। तो ये ब्रैकेट कॉमन आएगी, 2x प्लस 15। बचेगा क्या भाई, बचेगा x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से 2x प्लस 15 से x की वैल्यू जो आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी और नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते और ना ही नेगेटिव हो सकते। तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है, उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से x माइनस 6 से। तो x माइनस 6 से x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो मैं निकाल लेता हूँ x माइनस 6 से x माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे हम, तो x की वैल्यू आएगी भाई 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए 6। लिख देंगे आंसर में नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6। कितने आर्टिकल बनने हैं 6। अगर कॉस्ट पूछिए ईच आर्टिकल की तो यहाँ पर रख दीजिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है 2x प्लस 3। तो 2 इंटू 6 12 प्लस 3 15। तो अगर कॉस्ट पूछिए कॉस्ट भी बतानी है तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 15 रुपीज। कितने 15 रुपीज। क्लियर। तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई हमारी 15 रुपीज। क्लियर। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये 4.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हम 4.3 की तरफ। 4.3 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4.3 में क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ही है हमारी और साथ में हमारे दो मेथड दिए गए हैं, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है। हमारा जो इंडियन है सिस्टम उसमें हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलना चाहिए क्योंकि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व भी है। ठीक है। हमारा देश है तो हम उसी को बढ़ावा देंगे जरूर। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो दिया है सीबीएसई सिस्टम ने दिया है उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही जिक्र करते हैं हमेशा, मगर मैं चाहूँगा कि आप इसको श्रीधराचार्य फार्मूला से भी जानें। ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं इसको श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही श्रीधराचार्य फार्मूला है। क्लियर। तो अब मैं बात कर लेना है किसकी, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, उसके बाद बात करूंगा मैं श्रीधराचार्य फार्मूले की। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आइए देखते हैं जरा उसके बारे में क्या क्या है। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में करते क्या हैं, सबसे पहले कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, उससे एक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है। होता वही है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों से ही हम रूट्स निकालते हैं। ठीक है। तीनों से क्या निकालते हैं, रूट्स। तो दूसरा मेथड चल रहा है आपका, सेकंड मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है भाई, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मुझे सॉल्व करना है, क्वेश्चन है आपको रूट्स निकालने हैं, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी है उसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने हैं किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है। कैसे निकालेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स, समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, देखिए इसको स्टेप बाय सॉल्व करना है आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट याद कर लेना, स्टेप बाय सॉल्व करना है। पहले स्टेप में आप सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, कोई स्टेप नहीं है अभी तक, क्या इक्वेशन कॉपी करनी है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक। सेकंड, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में तो आपको इक्वेशन ही कॉपी करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन को उतार देना। अब यहां से स्टेप स्टार्ट होते हैं आपके, स्टेप फर्स्ट। ठीक। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड शिफ्ट करिए। ठीक है। शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड या राइट हैंड साइड कह सकते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। कैसे, देखिए इक्वेशन ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो +2 है, जब इसे उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट।
अब स्टेप सेकंड पे आ जाते हैं। स्टेप सेकंड क्या है बच्चों, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो लीडिंग टर्म होती है उससे डिवाइड करना होता है। डिवाइड द इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट या मैक्सिमम पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो 2 ही है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। जब कुछ नहीं होगा तो 1 माना जाएगा। तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करा जाएगा, 1 से। तो लिख देता हूं मैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज क्या है यहाँ पे 1। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से। तो अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है तो उसमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड स्टेप अपने आप ही स्किप हो जाएगा। क्या करना है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो सेकंड स्टेप स्किप हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 से डिवाइड करना, 1 से डिवाइड करने का कोई भी मतलब ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि इक्वेशन वही आ जाएगी जो पहले थी। अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वही वापस आनी है। तो सेकंड स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। कब, जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। 1 के अलावा कुछ भी अगर और होगा तो आपको सेकंड स्टेप यूज करना ही है, याद रखना इसको। तो आइए करते हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो वापस यही इक्वेशन नोट कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -2। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता डिवाइड करने का, सिर्फ वही उतार दीजिए। ठीक, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 से डिवाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हाँ कोई और नंबर होती तो डिवाइड करके दिखाते, जैसे 2x स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो डिवाइड करते 2 से, 5x स्क्वायर होता तो डिवाइड होता 5 से। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप 3 बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी स्टेप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता आगे। तो क्या करना है, स्टेप 3 में ये है कि जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करके देखो और 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। आप रफ में कर लीजिए इस काम को। जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड। तो इस 2 को छोड़ के जो नंबर बची, क्या बची, 3/2। ठीक है ना, इस 2 को छोड़ के जो नंबर बची क्या है, 3/2। इसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो अगला स्टेप क्या आएगा, एडिंग। मैंने कहा था जो नंबर है 2 को छोड़ के जो नंबर बची 3/2 का स्क्वायर, एडिंग 3/2 का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। इसको कहाँ ऐड करते हैं, दोनों तरफ। ठीक है, बोथ साइड इसको ऐड करना है। मतलब क्या करा आपने, जो मिडिल टर्म थी या जिसे कह सकते हैं हम x का कोफिशिएंट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। तो जो मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको छोड़ दीजिए, जो बाकी टर्म है मतलब कि 3/2 उसका स्क्वायर ऐड करते हैं बोथ साइड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर फिर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर, इधर ऐड कर दिया उधर भी ऐड कर लीजिए, -2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं देख लीजिए जरा, इसे ऊपर इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। याद रखना है यहाँ पे जो ये बनेगा LHS में, ये पूरा का पूरा a + b का होल स्क्वायर बनेगा। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3/2 है। a क्या है, x, b है 3/2। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली टर्म कौन सी है, प्लस 2ab। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था, ये 2ab बना के देखो, एक्स स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, फिर यहां पर 2ab, देखो 2ab
x को यहाँ ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 से 2 काटूंगा तो 3x बनेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्या है b स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कुछ नहीं समझना, बस ये मानना है कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस तीनों के तीनों प्लस में है, ठीक है, सारे साइन प्लस के हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें अगर बीच में माइनस आ जाता है यहाँ पे माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a ये होता है और b ये होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिख देंगे x और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उधर क्या चल रहा है आपका -2 और प्लस 3 3 जा 9/4, इसको ओपन कर लेते हैं भाई। यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, इधर वाली टर्म सॉल्व कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं। 4 एलसीएम आया, इसके नीचे 1 मान लें, तो 4 2 जा 8 -8 प्लस 9, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 9 - 8 1/4, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। इसके बाद कंडीशन ये बन जाती है कभी कभी कि रूट एग्जिस्ट भी करते हैं और नहीं भी। तो देखिए इस कंडीशन में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर इज पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो प्लस का आ रहा है। जब 1/4 लिखा कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है ये। और अगर बाई चांस ये माइनस का 1/4 आ जाता, सपोज करो ये आ जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/4, तो स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। आप जानते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर इज नॉट निगेटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे तो निगेटिव आ गया, स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इस कंडीशन में डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। या ये लिख सकते हैं रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो रूट एग्जिस्ट कब करेंगे आपके, जब ये पॉजिटिव टर्म आएगी। ध्यान रखना कि स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ रहा तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, और स्क्वायर नेगेटिव आ रहा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, और आप इन्हें निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब स्क्वायर रूट लेना होगा आपको। तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो प्लस माइनस 1/2। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1/2। तो एक बार प्लस की टर्म ले लेते हैं, तो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1/2। एक बार x प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1/2। दोनों टर्म से सॉल्व करते हैं, प्लस से भी और माइनस से भी। तो इसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2। यहाँ जाएगा भाई 1 - 3 -2/2, ठीक है। ये कट जाएगा तो x कितना आया -1, x की वैल्यू आ गई -1। एक आंसर तो यहाँ से निकल गया, दूसरा आंसर यहाँ से निकलेगा। देखिए x इज इक्वल टू -1/2 और ये भी -3/2, तो ये कितना हो जाएगा -1 - 3 -4/2। ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। मैं समझता हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसके यही स्टेप याद रखने। पहला स्टेप मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, ठीक है। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाइए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना पूरी इक्वेशन को, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड मत करिए, ठीक। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का मतलब हो गया एक्स वाली टर्म, ठीक है। एक्स वाली टर्म में जो भी नंबर लिखी हुई है, एक्स वाली टर्म में जो भी नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करिए। तो मल्टीप्लाई वाली टर्म छोड़ के जो डिवाइड वाली बची, मतलब कि एक तरीके से सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। x का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, जैसे इस इक्वेशन में 3 था, x का कोफिशिएंट क्या था 3, तो यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो जो भी नंबर आई 3 को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर,
बोथ साइड ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करा हमने थर्ड स्टेप में, जो भी x वाली कोफिशिएंट था, x वाली टर्म का कोफिशिएंट, उसे 2 से डिवाइड करा और उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बन जाता है आपका, होल स्क्वायर बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है स्क्वायर। अब वो क्या स्क्वायर बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्लस वाला जब बनेगा जब सारी टर्म प्लस की होंगी, और अगर माइनस की एक भी टर्म है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर और राइट साइड वाली टर्म सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आपका निगेटिव आ रहा तो वहां लिख दोगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसके रूट निकालोगे। कैसे निकालोगे, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लोगे। स्क्वायर रूट में 2 वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक बार पॉजिटिव से सॉल्व करेंगे, एक बार निगेटिव से, आपके आंसर आ जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम इस पे बेस्ड और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको सही से समझिए और 1-2 एग्जाम्पल और कर लेना। ओके।